हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। इससे पहले मैंने साइंस के 2 वीडियो बनाए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देखें। इन वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है। तो आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो असल में बीमाओं के ऊपर ये पूरी क्लास जो है वो डिपेंड है, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर बनने वाले हैं। और हमने ये सोचा है कि बीमाओं के साथ साथ आपके जो मात्रक होते हैं उनको भी कवर करवाया जाए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। नहीं तो लेक्चर बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है साथियों, क्योंकि छोटे सी लेक्चर में हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तो असल में हम बीमाओं के बारे में बात करते हैं। तो बीमाएं क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। इससे पहले हमने आपको मूल मात्रक के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। तो सबसे पहले आज इन्हीं मूल मात्रकों को पहले एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, और इसको आ जाएगा तो कैसे आप प्रदर्शित करेंगे उन सिंबल को भी आपके साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला मूल मात्रक की बात करें तो लंबाई है, दूसरे मूल मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान है, तीसरे मूल मात्रक की बात करें तो समय, और आगे ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अगर कहीं पर भी अगर आपका लंबाई आ जाता है तो लंबाई हो या मीटर, क्योंकि आप सभी को पता है लंबाई का जो मूल मात्रक होता है मीटर। अगर आपको लंबाई या मीटर दिख जा रहा है तो वहाँ पर आप एल सिंबल का यूज करेंगे। किस सिंबल का यूज करेंगे? एल सिंबल। और ये एल जो है वो कैपिटल लेटर का रहेगा और बड़े ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके आप लोगों को लिखना होता है। तो अगर आपको कहीं पर भी लंबाई दिख जाए या मीटर दिख जाए या सेंटीमीटर दिख जाए, यानी लंबाई के जितने भी मात्रक होते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए हम लोग एल का यूज करने वाले हैं। अगर बात करें अगले मूल मात्रक की या अगले मूल राशि की तो वहाँ पर द्रव्यमान की बात आएगी। किसकी बात आएगी? द्रव्यमान की बात आएगी। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो केजी आता है। क्या आता है? केजी आता है। तो द्रव्यमान के जितने भी मात्रक हैं वो कहीं पर अगर आपको दिख जाएं या खुद द्रव्यमान दिख जाए तो उसके प्लेस पे हम लोग एम लेटर लिखते हैं, और ये एम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ये बेसिक बात है, लेकिन ये पढ़ने से आपका बेस मजबूत होगा। अगर बात करें समय, तो समय को आप लोग जानते हो, चाहे घंटे आ जाए, चाहे सेकेंड आ जाए, चाहे मिनट आ जाए, तो वहाँ पर आप लोगों का क्या यूज करना है? टी सिंबल यूज करना है। अब यहीं पर बात करें तापमान की या ताप की बात आ जाए तो वहाँ पर हम थीटा सिंबल से इसको दिखाने का काम कर रहे होंगे। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। आपको एम्पियर दिख जाए या विद्युत धारा दिख जाए, वहाँ पर कैपिटल ए सिंबल का यूज कर रहे होंगे। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला होता है, और कैंडेला को सी से प्रदर्शित करेंगे। पदार्थ की मात्रा को मोल से प्रदर्शित करेंगे। ये सिंबल आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि विमीय सूत्र है क्या। विमीय सूत्र है क्या? ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारी सी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? तो मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है मेरे भाई? देख लो, यहाँ पर मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर बात करें द्रव्यमान की, तो आप लोग देख रहे होंगे हमने कहा था द्रव्यमान आ जाए या केजी आ जाए या ग्राम आ जाए, यानी द्रव्यमान के कोई भी मात्रक आ जाए या द्रव्यमान खुद आ जाए, उसके लिए हम लोग एम सिंबल का यूज करते हैं और इसे कैपिटल लेटर में। अच्छा, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। मास का पहला लेटर जो होता है एम होता है, इसीलिए इसे एम से प्रदर्शित किया जा रहा है। लेकिन हमने
यहाँ पर जो लिखा है केवल m सिंबल होता है। तो अब द्रव्यमान लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि परीक्षा में जब आएगा द्रव्यमान लिखने के लिए तो वहाँ पर तीन चीज़ें होंगी। कौन कौन सी? एक तो m होगा, l होगा, t होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? m होगा, l होगा, t होगा, और जो चीज़ एब्सेंट होगी उसके ऊपर 0 डिग्री हम लोग दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 डिग्री है तो उसका मान 1 होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान आया तो इसके लिए m आ जाएगा और m की पावर 1 हो जाएगी। कहीं पर लंबाई की बात नहीं हुई है इस वाले में, तो लंबाई के लिए हम लोग l सिंबल, और l सिंबल के ऊपर 0 और समय के लिए t के ऊपर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दो चीज़ तो कहीं ना कहीं आएंगी। और इसका सीक्वेंस जो होगा, विमाओं का जो सीक्वेंस होगा, पहले m लेटर आएगा, फिर l आएगा, फिर t आएगा, फिर अदर, ऐसे आते जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। जैसे ओनली m आ गया तो m को लिखेंगे, फिर l और t एब्सेंट है तो l के ऊपर 0, t के ऊपर 0 लिख लेते हैं, जिस तरीके से इसमें दिया हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर लंबाई की बात करें तो लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। लेंथ का पहला लेटर जो होता है L होता है, तो L सिंबल से इसको लंबाई को प्रदर्शित करते हैं। तो लंबाई की जो बीमा होती है वो L ही होती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो एब्सेंट होंगे, क्योंकि m जरूर लिखना है, l जरूर लिखना है, t जरूर लिखना है, इसमें जो एब्सेंट होगा उसके ऊपर उसकी पावर 0 हमेशा लगा के रखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर l तो प्रेजेंट है तो l की पावर 1 हो जाएगी, m नहीं दिया है तो m की पावर 0 और t की पावर 0। और मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को छोड़कर दुनिया में किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी मेरे भाई। अब चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं विमीय समीकरण क्या है। विमीय समीकरण क्या है? भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे विमीय सूत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। ये तो परिभाषा है, हालांकि परिभाषा से चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर बल की बात करें, बल का एग्जाम्पल लिया, बल का जो फार्मूला होता है वो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। क्या होता है बल का फार्मूला? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अब यहीं पर साथ ही साथ के हम मात्रक भी कवर करते चलेंगे, क्योंकि इसका अलग वीडियो बनता, हम ये चाह रहे हैं शॉर्ट वीडियो में आपको सब कुछ देना चाह रहे हैं, इसीलिए साथ के साथ हम लोग मात्रक भी पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये याद रखना, जैसे ही बल आए ना तो इसका मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी? kg, और त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी दोनों को मिला लें तो ये बल का जो बीमा आता है, मात्रक जो आता है वो kg मीटर पर सेकेंड आता है, और इसी चीज़ को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। यानी ये फेमस मात्रक क्या है इसका? न्यूटन है। जैसे ऑप्शन में न्यूटन ना हो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तब आपका क्या आ जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट जवाब होगा। तो अब हमने आपको बताया था कि द्रव्यमान के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, या kg आ जाए, हमने कहा था द्रव्यमान का कोई भी मात्रक आ जाए उसके लिए m लेटर यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने m लेटर यूज किया है। फिर यहाँ पर मीटर लिखा है तो मीटर के लिए l हो जाएगा। नीचे क्या दिया हुआ है? सेकेंड स्क्वायर, नीचे सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड के लिए t होगा, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। इस तरीके से बल की बीमा जो निकल के आएगी m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तो इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं mlt -2। यानी बल की बीमा क्या होती है? तो आप बताएंगे ml -2 होती है। तो ये जो पूरी चीज़ है ना, पूरा जो इक्वेशन है ये विमीय समीकरण कहलाता है। यानी अगर हम बात करें बल बराबर m की पावर 1
L की पावर 1 T की पावर -2, तो ये आपका क्या होता है, विमीय समीकरण होता है। जब बराबर में कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो विमीय सूत्र हो जाती है। अगर हम विमाओं की बात करें तो विमाएँ क्या होती हैं, जो पावर होता है ना, जैसे m की पावर 1, L की पावर 1 -2 आपकी क्या हो जाएगी, ये विमाएँ हो जाएंगी। आप ये कहेंगे विमीय सूत्र क्या, फिर विमीय सूत्र कौन सा होगा, तो हम कहेंगे जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये विमीय सूत्र होगा। सो आपको तीनों चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इससे पहले मैंने इसको परिभाषित करने का काम किया था, वहाँ पर चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन एग्जाम्पल में आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। हमने कहा बल बराबर दिया है आपका MLT-2, यानी बल बराबर MLT-2 क्या होगा आपका, तो आप बताएंगे कि ये इक्वल टू में दिया है तो ये विमीय समीकरण हो जाएगा। हमने कहा इसमें विमीय सूत्र बता दो, तो आप कहेंगे MLT-2 विमीय सूत्र है। हम कहेंगे विमाएँ बता दो, तो आप कहोगे जो इन पर घात लगी हुई है यही आपकी विमाएँ होती हैं। तो बल की विमाओं की बात करें तो 1 1 -2 हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो देख सकते हैं विमाएँ क्या होंगी, तो पावर विमाएँ होती हैं। विमीय सूत्र क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है वो पोर्शन आपका क्या होता है, विमीय सूत्र हो जाता है। अगर विमीय समीकरण की बात करें तो बराबर को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, वो विमीय समीकरण हो जाता है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, पहले ही लेक्चर में हमने बताया कि अगर फिजिक्स में क्षेत्रफल आ जाए तो समझ जाना वो आयत की क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो आयत में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। जब हम लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्षेत्रफल का फार्मूला निकल के आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मात्रक को, तो लंबाई को किससे नापते हैं, तो मीटर से, चौड़ाई को किससे मापते हैं, मीटर से। दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। हमने कहा जब भी मीटर आ जाए या सेंटीमीटर आ जाए या लंबाई आ जाए तो उसका जो विमीय सूत्र होता है, सिंबल होता है, एल से प्रदर्शित करते हैं। और ये भी बात हमने बताई थी, केवल एल नहीं लिखा जाएगा, इसके साथ एम आता है, एल आता है, टी आता है। जो एब्सेंट होंगे उसके ऊपर पावर 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल एल आया है, क्योंकि एल के पावर 2 है तो एल की पावर 2 लिख लेंगे। आप देख सकते हैं मीटर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एल सिंबल हो जाएगा, इसकी पावर 2 है तो 2 लगा लेंगे, इसे क्लोज कर लेंगे। तो इसको ऐसे लिखा हुआ लिख सकते हैं हम लोग। तो हमने कहा था इसमें MLT का सीक्वेंस आना चाहिए। जो एब्सेंट है, जैसे M एब्सेंट है इसमें, तो M की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। L की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन है, मात्रक से आपको क्लियर हो रहा होगा। T एब्सेंट है तो T के ऊपर 0 हम लोग पावर लगा लेते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे और कुछ जो महत्वपूर्ण विमाएँ हैं उनकी बात करते हैं। अभी आपको मैंने क्षेत्रफल के बारे में बताया ही है। क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आप देख सकते हैं लंबाई को किससे नापते हैं, मीटर से, चौड़ाई को भी मीटर से नापते हैं। तो मीटर का गुणा मीटर के साथ तो मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। मैंने कहा जहाँ पर लंबाई आ जाए या मीटर आ जाए एल सिंबल यूज करते हैं, और यहाँ पर एल और इसके पावर 2 है तो 2 लगा लेंगे। तो हमने कहा ओनली आपको एल नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ओनली एल आ रहा है, तो एम और टी को भी साथ में लिखना होता है। तो जो एब्सेंट होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, पावर 0 लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं तो मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर एल स्क्वायर आ गया। तो आपके ऑप्शन में ओनली एल स्क्वायर नहीं होगा, उसके साथ एम भी आएगा, टी भी आएगा। तो एल स्क्वायर तो आपको बीच में रखना है, क्योंकि इसका सीक्वेंस जो होता है विमीय फार्मूले का या विमीय सूत्र का, वो MLT का होता है। अगर अदर वर्ड भी आते हैं तो इसके बाद में लिखे जाते हैं, यानी पहले M लेटर आएगा, फिर L आएगा, फिर T आएगा। तो यहाँ पर एल स्क्वायर आया है, तो एल स्क्वायर से पहले एल के पहले क्या आता है, M आता है। तो M की पावर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर M ही नहीं है। जब M ही नहीं है तो उसकी पावर कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो L की पावर 2 हो जाएगा, और T भी नहीं है तो T की पावर 0। ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। ये क्या होगा, ये विमीय सूत्र होगा।
जो पावर होती हैं वो क्या होती हैं, विमाएँ होती हैं। और अगर हम इसको क्षेत्रफल के इक्वल में लिख लेंगे तो ये विमीय समीकरण कहलाएगा। जैसे इतना ये पोर्शन है, ये आपका क्या कहलाता है, ये विमीय सूत्र हो जाएगा। जो पावर होती हैं वो विमाएँ होती हैं, अगर इसको इक्वल में दिखा दिया जाए राशि को भी तो वो विमीय समीकरण कहलाता है। अब यहीं पर बात करते हैं आयतन की। तो आयतन में क्या होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। आप सभी को पता है लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है, और चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई ही होती है, तो इसका मात्रक भी मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप सोचो ना, यहाँ पर मीटर के लिए कौन सा सिंबल, एल, एल की पावर 3 हो जाएगा। एब्सेंट कौन है, एम, और टी एब्सेंट है, तो एम की पावर 0, एल की पावर 3, टी की पावर 0, इसकी क्या हो जाएगी, वीमा हो जाएगी। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं इसका विमीय सूत्र, सॉरी ये 3 होना चाहिए, टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा सही कर लेना, क्योंकि मीटर 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 क्यूब हो जाएगा, तो विमीय सूत्र में क्या आएगा, एल की पावर 3 आएगा। और इस तरीके से यहाँ पर एल की पावर भी 3 होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग सुधार कर लेना, थोड़ा सा लिखने में एरर हो गया है, लेकिन आप लोग सुधार कर लेना। हमने कहा एम की पावर 0, एल की पावर 3 हो जाएगा, टी की पावर 0। एम की पावर 0 इसलिए क्योंकि इसका सीक्वेंस होता है एम एल टी का सीक्वेंस होता है। एल प्रेजेंट है, एम अब्सेंट है, टी अब्सेंट है, जो अब्सेंट है उसकी पावर 0 लगाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग सुधार जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है पीडीएफ में, तो आप लोग इसको हाईलाइट करके ज़रूर इस मिस्टेक को आप लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर गुणे मीटर तो क्या बनेगा, मीटर क्यूब। तो मीटर के लिए साथी एल यूज करेंगे, एल के ऊपर 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे, और ऐसे हम लोग क्लोज कर लेंगे। ऑप्शन में ये रहेगा नहीं, इसके साथ एम आएगा, टी आएगा, एम प्रेजेंट नहीं तो एम की पावर 0 और टी की पावर 0, और सीक्वेंस इसका होता है एम एल टी का। तो इसका मतलब यहाँ पर एल क्यूब बीच में आ जाएगा, एम अब्सेंट है तो 0, टी अब्सेंट है तो 0, ये आपका आ जाएगा आयतन का फार्मूला। आई होप कि एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व का जो फार्मूला होता है वो द्रव्यमान अपान आयतन का होता है। किसका होता है, द्रव्यमान अपान आयतन को। तो द्रव्यमान को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, केजी से। किससे प्रदर्शित करते हैं, केजी से। और यहाँ पर आप देख सकते हो आयतन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस तरीके से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। यानी अगर घनत्व के मात्रक की बात करें, केजी पर मीटर क्यूब, ये घनत्व का मात्रक निकल के आएगा। क्योंकि कभी कभी मात्रक पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमने सोचा कि साथ ही साथ में आपको मात्रक भी क्लियर कराते चलें। तो विमीय सूत्र की बात करें तो यहाँ पे द्रव्यमान के लिए कौन सा सिंबल आएगा, एम सिंबल आएगा। अभी आयतन में आप लोगों ने देखा था, यहाँ पर क्या आता है मात्रक, मीटर क्यूब, और मीटर आ जाता तो एल, और एल की पावर 3। ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो साथी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी एम एल माइनस 3 ये होगा। लेकिन हमने कहा इसका जो सीक्वेंस होता है एम एल टी का होता है, यानी टी अब्सेंट है तो टी की पावर 0 और एल की पावर -3, यानी एम की पावर, एम तो है ही है, एम की पावर 1 हो जाएगी, एल की पावर -3 और टी की पावर 0, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो m की पावर 1, l की पावर -3, t अब्सेंट है तो t की पावर 0, ये आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे ढंग से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर हम बात करें त्वरण की, त्वरण का जो फार्मूला होता है वो वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल होता है। तो इसका अगर बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक निकल के आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर के लिए कौन सा सिंबल, एल, और यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड के लिए टी, तो टी की पावर 2 है। ये जब ऊपर जाएगा तो एल टी -2 हो जाएगा। इसको पूरा लिखने का तरीका क्या होगा, एम की पावर 0, एम की पावर 0, एल टी -2, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। देखो यहाँ पे ना आपको जब निकाला करें ना आप लोग, तो पहले जो एब्सेंट है उसको छोड़ दिया करें। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया,
मीटर है तो मीटर के लिए एल सिंबल लिख लिया, सेकेंड है ना तो सेकेंड के लिए टी हो जाएगा, टी के ऊपर 2 लिखा है 2 लिख लेंगे, ऊपर भेज लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा एल टी माइनस 2। अब चेक करें, हमने बताया था सीक्वेंस क्या होता है आपका, हमने बताया था सीक्वेंस होता है एम एल टी का, फिर अदर चीज़ें आती हैं, क्योंकि 7 मूल मात्रक हैं, पहले एम एल टी का सीक्वेंस तो चलेगा ही चलेगा, इसके बाद जो होगा उसको लिख लिया जाता है। तो 7 ही मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं, हमने पहले ही आपको बता रखा है। तो यहाँ पर एम एल टी में कौन एब्सेंट है, तो एम एब्सेंट है, तो एम की पावर 0 एल टी माइनस 2 ये आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। हालांकि ये भी सही है लेकिन ऑप्शन में आपको इस रूप में नहीं, इस रूप में देखने को मिलेगा। आई होप कि चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो इसका भी मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर के लिए एल सिंबल और नीचे सेकंड आपका किस में है, सेकेंड स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा, सेकेंड के लिए टी सिंबल ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी एल टी माइनस 2 हो जाएगा। इसका सीक्वेंस होता है एम एल टी का, जो एब्सेंट होता है उसकी पावर 0। तो आप देख सकते हैं इसमें एल और टी तो है, एम नहीं है, तो एम की पावर 0, तो एम की पावर 0 एल टी माइनस 2। विमाएँ क्या होती हैं, जो पावर होती हैं वो विमाएँ होती हैं, जो ये पूरा व्यंजक होता है ये विमीय सूत्र होता है। अगर इसको भौतिक राशि को बराबर में रख देते हैं तो ये विमीय समीकरण कहलाता है। हर एक चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अगर बात करें बल की, तो बल का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण का होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण का होता है। तो आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को जवाब देना है केजी होता है, क्योंकि ये सब ना एसआई मात्रक के अंतर्गत आते हैं। हमने बताया था एसआई जो मात्रक होते हैं 7 मूल राशियों 2 पूरक राशियों से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो केजी और त्वरण की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी के लिए या द्रव्यमान के लिए एम सिंबल, मीटर के लिए एल आ जाएगा और सेकंड नीचे आपका किस में है, प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, और सेकंड के लिए टी सिंबल, टी के ऊपर -2। तो आप देख सकते हैं इसमें एम एल टी सब कुछ प्रेजेंट है, तो सब कुछ ऐसे ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। तो हम कहेंगे जो इसकी पावर है m की पावर 1 अगर नहीं लिखा है तो आप 1 मान लीजिएगा, और l की पावर 1 है और यहाँ पर t की पावर -2 है, तो ये पावर आपकी क्या होती हैं, तो सर ये विमाएँ होती हैं। हमने कहा ये व्यंजक क्या होता है आपका, तो ये विमीय सूत्र होता है, और हमने कहा अगर किसी भौतिक राशि के बराबर में लिख दिया जाए तो वो विमीय समीकरण होता है। हर एक बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेग को, आवेग का जो फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन और समय का जो मात्रक होता है सेकेंड। अब बल को अभी अभी हमने बताया, बल का जो होता है एम एल टी -2 होता है। क्या होता है एम एल टी -2, और समय की जो बीमा होती है टी होती है। और आप सभी को पता है जब चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है तो पावर जुड़ती हैं, तो यानी -2 और इसकी पावर 1, और जब ये जुड़ जाएंगे तो माइनस और प्लस घट जाएगा और t की पावर -1 हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे एम एल टी -1, इसका राइट जवाब हो जाएगा। आवेग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद जरूर करना मेरे भाई। अब बात करते हैं किसकी, दाब की बात कर लेते हैं। तो दाब होता क्या है, अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो क्षेत्रफल को 1 मान लो, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल आपका क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। इसका मात्रक की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। तो दाब का मात्रक 2 हैं, यहाँ पर आपको याद रखने दो, होते तो बहुत सारे हैं, वो अभी इस लेक्चर में नहीं, जब हम आपको दाब के बारे में पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ से डिटेल में इस बात को कहीं ना कहीं बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक आपको 2 ही मात्रक याद रखने हैं, पहला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा पास्कल। अब यहाँ पर बल की बीमा क्या होती है एम एल टी -2, और नीचे क्या लिखा हुआ है मीटर, मीटर के लिए एल सिंबल,
और मीटर के ऊपर स्क्वायर तो एल के ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर एल है नीचे स्क्वायर है तो एल से एक स्क्वायर का पावर ख़त्म हो जाएगा तो नीचे एक पावर बचेगी। एक पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस। और मैंने बताया था सीक्वेंस क्या होता है, MLT का सीक्वेंस होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, पहले M आया, यहाँ पर एक L से इसकी एक पावर कट जाएगी, एक पावर बचेगी तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और t की पावर -2। इस तरीके से दाब का जो विमीय सूत्र आएगा वो ML-1 T-2 हो जाएगा। हम कहेंगे जो ये पावर हैं वो क्या हैं, तो वो पावर जो होती हैं विमाएँ होती हैं और ये जो ब्रैकेट में ये पूरा दिया हुआ है ये विमीय सूत्र होता है। अगर राशि के बराबर में रख दे तो विमीय समीकरण होता है। हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा मेरे भाई। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक की, तो इसे कहते हैं कैपिटल जी। कैपिटल जी का मान जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी को आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। अब कैपिटल जी का जो फार्मूला निकल के आता है, क्योंकि आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ से हम लोग कैपिटल जी का मान निकाल चुके हैं F_r² का। तो यहाँ पर F का मतलब क्या होगा, F का मतलब होगा न्यूटन, R का मतलब मीटर स्क्वायर पर kg², इसका मात्रक बनता है। जैसे आपसे मात्रक पूछ लिया जाए तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। क्योंकि F के लिए क्या आएगा, न्यूटन आएगा, न्यूटन, और R का मतलब क्या होगा, मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है kg इंटू kg, तो ये क्या हो जाएगा, kg² हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम विमीय फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर F की बीमा क्या हो जाएगी, MLT-2। क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो तो कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर R का मतलब क्या होगा, मीटर होगा या दूरी होगी, तो उसके लिए L सिंबल, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब नीचे M इंटू M, तो ये M और M क्योंकि दोनों द्रव्यमान के लिए M इंटू M हो जाएगा और M² ऐसा आ जाएगा। तो हमने इसको डायरेक्ट M² लिखा है, ये नीचे है तो यहाँ पर एक M और इसके पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी M की पावर 1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या होता है, MLT का सीक्वेंस होता है। तो इसका मतलब M की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2 होता है। अगर हम कहें कार्य या ऊर्जा की, तो कार्य ऊर्जा यानी ऊर्जा किसी का भी हो तो एक ही विमा निकल के आती है, यानी कार्य और ऊर्जा। कार्य के फार्मूले की बात करें तो बल इंटू विस्थापन होता है। बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, दोनों मिल जाएंगे तो ये कार्य का मात्रक होगा। सब कुछ क्लियर हो रहा होगा मेरे भाई बहनों को। अब यहाँ पर बल की बात करें तो MLT-2 बल की बीमा हो जाएगी। विस्थापन की बात करें तो L, और L से L का मल्टीप्लाई तो L² हो जाएगा, ML²T-2 आपकी बीमा हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा होगा। अगर मेरे भाई आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। अगर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो फार्मूला गतिज ऊर्जा का होता है ½mv², जहाँ पे m द्रव्यमान, v वेग को प्रदर्शित करता है। अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो mgh होता है, जहाँ पर m होता है आपका द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, h मतलब होता है ऊंचाई। तो इसकी जो बीमा आएगी वो ऊर्जा के बीमा के बराबर ही होती है, अर्थात ML²T-2 इसका राइट आंसर होगा। तो आप सभी को ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।